Gaya Satanagar has arrived on platform number 5. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 7, 6 आनंद विहार तो बनारस के पवित्र धरती पे हम आ गए हैं। ये बनारस में ट्रेन जो है धीरे धीरे जा रही है अभी, और यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स आए हुए हैं। ये बनारस स्टेशन है और हमें उतरना है वाराणसी सिटी, और फिर उसके बाद हमें जाना है मणिकर्णिका घाट, और फिर ठीक है। बनारस अभी पहुँचा हूँ मैं, और बनारस में बहुत तेज़ अंदाज़ में बारिश हो रही है, और मेरे बैग में लैपटॉप है। चीज़ को बचाने के लिए मैं ट्रेन के बीच में से जा रहा हूँ कराते हुए। अभी मैं भेलूपुर चौराहे पे खड़ा हूँ, अभी भैया लोग का वेट कर रहा हूँ, उन लोग अभी आते ही होंगे। और ये हरिश्चंद्र घाट का रास्ता इस तरफ से है। ये शुभम भैया है, ये अभी हेलो। कुछ आप अपने बारे में बताइए। बस उससे ज़्यादा खास है गाड़ी चलाइए। तो अभी 2 जन को लेने आए। अभी हम एक काफ़ी ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं। ये बनारस का ये दशाश्वमेध घाट है, और यहाँ पे लोग सुबह का इंतज़ार होने का वेट कर रहे हैं। और सुबह होते ही ये लोग गंगा स्नान करेंगे और गंगा आरती करेंगे, और क्या कहते हैं अभी आज, और फिर ये बनारस। तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैमरे की तरफ हूँ मैं, अभिनय पाल। आज हमारे इस रीवायर चैलेंज का डे 2 है, और अभी रात के कुछ 2-2:30 बज रहे हैं, और हमने अपना जो विपासना मेडिटेशन का था टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अभी सिर्फ योगा बचा है। अभी मैं बनारस में हूँ, और इसके बाद सवेरे हम पाइथन पढ़ेंगे और चीज़ें कंप्लीट करेंगे, और सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे और नायाब तरीके से करेंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैमरे की तरफ हूँ मैं, अभिनय पाल। अभी हम बनारस के एक आश्रम में, जहाँ पे रहना और खाना दोनों फ्री है। तो यहाँ पे एक ये कमाल की बात है, अभी हमने सुबह का हमारा जो टास्क था वो मेडिटेशन अभी हो गया था, अभी योगा बचा है। और आप बनारस की खूबसूरती को देख सकते हैं। बनारस एक अलग ही आंतरिक शांति देता है, और आप यहाँ पर हर जगह, बनारस की एक सबसे ख़ास बात ये है कि बनारस जो एक काफ़ी पुराना शहर है, जो क्या कहते हैं काफ़ी सारे घाटों से इंटरकनेक्ट है। और घाट इसलिए बनाए गए कि मतलब यहाँ पे पूजा पाठ होता है, तो हर एक मतलब जहाँ पे पूजा होता है वहाँ पे एक पंडित जी होते हैं, फिर और जो लोग आते हैं उनके मतलब यहाँ पे मतलब जो होता है कि अपना पाप को जो होता है यहाँ पे धोने आते हैं। तो ये होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे एक गंगा के स्थित पूरी जो ये ऐसे अर्थव्यवस्था है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्थित हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे गंगा की तरह ऐसे ऐसे स्थित हो गई है, और इसी के बेस पे क्या कहते हैं यहाँ की जो इकोनॉमी ऐसे चलती है। मोस्ट ऑफ द यहाँ पे इकोनॉमी ऐसे चलती है, यहाँ पे जो हार है, माला फूल, इस पे चलता है। और जो ये बोर्ड दिख रहे हैं आपको, ये भी एक मेजर इकोनॉमी है। और किस चीज़ पे चलता है, और रेंटल पे चलता है, रेंटल इनकम पे चलता है। ख़ासकर वो हमारे इलाहाबाद में भी ऐसा चलता है। और यहाँ पे होटल्स का ज़्यादा सिस्टम चलता है। तो होटल्स लेते हैं तो यहाँ के जो आम लोगों हैं उनसे ज़्यादा मतलब हेल्प होता है उनका। और यहाँ पे कुछ बहुत सारी कमाल की बात है। यहाँ पे लोग पहले मरने आते हैं। यहाँ पे लोग मरने आते हैं, जैसे जिसको पता चल गया कि अब 2-3 महीने बाद ही हमारी मृत्यु है, तो वो यहाँ पर मरने आते हैं। तो ये होता है, ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मृत्यु जो होता है कि माना जाता है कि अगर आपकी यहाँ पे मृत्यु हुई तो आप सीधा स्वर्ग जाएंगे।
अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये नो वन नोज, बट यही है रियलिटी। और ऐसे ही काफ़ी सारे स्थलों पे होता है, जैसे हरिद्वार में भी होता है और बनारस में कुछ खास करके ज़्यादा होता है। तो इसी के वजह से बनारस का और एक इतिहास बताता हूँ कि बहुत साल पहले क्या कहते हैं, जब मुग़लों का टाइम था तो उन लोगों ने हमारे क्या कहते हैं जो हिंदू कल्चर थे और क्या कहते हैं मंदिर थे, और ये काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है इसके भी पीछे काफ़ी विवादित जगह है ये, तो इस पे भी काफ़ी सारी विवाद और मतलब ये चीज़ें हुई थी। तो इसके वजह से क्या कहते हैं यहाँ पे अक्सर क्या कहते हैं धर्म के नाम पे झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि ये काफ़ी फेमस जगह है जैसे कि अयोध्या है और वो है। तो इस चीज़ पे क्या कहते हैं उन्होंने तोड़ दिया था मुग़लों ने काशी विश्वनाथ जी को, मंदिर को उनके, काशी विश्वनाथ जी के तो उनकी औकात नहीं है तोड़ने की। तो ये चीज़ें, तो फिर इसे बनाया गया रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। रानी अहिल्याबाई होलकर ने जितने भी हमारे जो स्थल थे वो सारे क्या कहते हैं उन्होंने फिर से बनवाया, और यही एक कुछ ख़ास बात है बनारस की। और धीरे धीरे यहाँ पे श्रद्धालु जो आते गए, ये इसका इतिहास पिछले 200 साल पहले से ये मंदिर वगैरह बनी, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मेरे मेमोरी में जो आ रहा है मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये पिछले 200 साल से ही ऐसे लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आ रहे हैं और क्या कहते हैं पूजा पाठ कर रहे हैं। लोग अक्सर रात को यहाँ पे सो जाते हैं बाहर, और फिर सुबह जब 3 साढ़े 3 बजते हैं तो फिर जागते हैं कि चलो अब क्या कहते हैं नहा लेते हैं, टाइम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कमाल की चीज़ है। और यहाँ पे एक तो और बनारस की एक ख़ास बात ये है कि ये दिन भर जागता रहता है, बनारस हमेशा जागता रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा जगह, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है। यहाँ से आपको वहाँ से एकदम वहाँ, मतलब वहाँ से आपको वहाँ से और पूरा वहाँ तक पूरे घाट ही घाट दिखेंगे। और घाट ही घाट मतलब बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन धीरे धीरे इतनी ज़्यादा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजर जो कम्युनिटी है वो हिंदूज़ तो हैं, हिंदूज़ हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हिंदूज़ हैं और मुसलमान भी हैं, और मुसलमान के साथ साथ सिख भी है। वहाँ पे आप देख सकते हैं मुसलमानों का वो जो मस्जिद है और वो सिख का गुरुद्वारा है, और भी काफ़ी लोग हैं, और क्या बताऊँ। और आप बोट की इकोनॉमी आप देख सकते हैं, और बनारस के बारे में। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत घाट है, जैसे एक घाट ये है कि मणिकर्णिका घाट ये है कि वहाँ पर जो एक दिया है वहाँ पे, तो काल भैरव के पास में एक दिया है, वो दिन भर जलता रहता है। इसका मतलब ये है कि वो आग जो होती है, आग का जो दीप है, जो उसका चिराग है, वो कभी भी नहीं बुझता। तो ये है, और वहाँ पे दिन भर आग जो है लोगों के जो लाशों की आग है वो दिन भर वहाँ पे जलती रहती है। और ऐसे ही कुछ मतलब कि एक वो है कि इस पे मतलब एक सत्य है कि जो कहते हैं ना लोग कि जो मौत है वो शाश्वत सत्य है, मौत शाश्वत सत्य है। तो इस पे क्या होता है कि हम मतलब जैसे कि मोस्ट ऑफ द मतलब जो ज़्यादातर लोग होते हैं कि एक बनी बनाई विचारधारणा पे ही पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये चीज़ें सही है कि गलत है और क्या है, मतलब उस पर ज़्यादा तर्क नहीं करते, अगर गलत करते हैं तो करते रहते हैं। तो वो है कि एक बंदा सही कर रहा है, एक बंदा गलत कर रहा है, और एक बंदा अमीर है, एक बंदा गरीब है, और एक बंदा मतलब कुछ भी है, और वो सारे लोग ही क्या कहते हैं एक जगह पे आके, एक लकड़ी पे आके, आम के लकड़ी पे आके मर जाते हैं। और यही सारी चीज़ें कि मौत जो होता है सही गलत नहीं देखता, और लेकिन ये होता है कि आपके साथ जो है आपके कर्म हैं वो हमेशा ही जाते हैं। जैसे एक हमने ऋषिकेश में सुना था कर्मिक बैंक अकाउंट, आपका जो कर्मिक बैंक अकाउंट है वो आई थिंक हमेशा फुलफ़िल रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि मुझे नहीं पता आफ्टर लाइफ क्या है, बियॉन्ड हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है, हमारी ज़िंदगी 40-50 साल की है, और मुझे आफ्टर लाइफ के बारे में तो नहीं पता। लेकिन ये है कि जब तक आप जियो सही से जियो, खुश रह के जियो, और यही सारी चीज़ें, और नायाब जियो, नायाब मरो, बस काम ख़त्म। अभी बनारस की कुछ तंग गलियाँ मैं आपको दिखा दूंगा, वैसे वीडियो 7 मिनट खिंच चुकी है, तो बनारस की कुछ तंग गलियाँ आपको मैं दिखाऊंगा अभी, और घाट जो है वो इसको दिखा दूंगा। और ठीक है, मिलते हैं आपसे।